केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे। यानी Kc जो है उसका किसी भी रिएक्शन में क्या रोल होता है केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc जो है इट इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने के लिए हम Kc का यूज करते हैं। इसके अलावा किसी भी केमिकल रिएक्शन के एक्सटेंट को फाइंड आउट करने के लिए, केमिकल रिएक्शन के एक्सटेंट को यानी किस हद तक वो रिएक्शन कंप्लीट हो चुका हुआ है उसको भी फाइंड आउट करने के लिए हम केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूज करते हैं। उसके बाद थर्ड जो इसका यूज है वो है हमारे पास इफेक्ट ऑफ चेंजेस, कंडीशन जब हम चेंज करते हैं, इफेक्ट ऑफ कंडीशंस ऑन केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन की कंडीशंस को जब चेंज किया जाता है वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह को, तो उसका क्या इफेक्ट होता है उस केमिकल रिएक्शन पे। तो वन बाय वन करके हम इनको डिस्कस करेंगे। आपकी बुक में दो इसके यूजेस जो है वो डिस्कस हुए हैं, डायरेक्शन प्रेडिक्शन और एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्शन को हम किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है A plus B reacts to give C plus D in a reversible reaction। इस रिएक्शन की जब हम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब ये रिएक्शन सपोज हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं और इस रिएक्शन की Kc वैल्यू हमें पता है कि कितनी है इस रिएक्शन की Kc वैल्यू। सपोज इस रिएक्शन की Kc वैल्यू है 10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब या व्हाटएवर जो भी यूनिट आप यहाँ पे लगाते हैं, तो 10 इसकी क्या है Kc है। अब हम क्या करते हैं, हम इसी रिएक्शन को रैंडमली इसकी कंसंट्रेशंस लेते हैं रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की, ठीक है। यानी हम रैंडमली क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स भी उठाएंगे और प्रोडक्ट्स भी उठाएंगे और रिएक्शन फ्लास्क के अंदर उसको डाल देंगे। अब जब रैंडमली हम इसकी कंसंट्रेशन को डालेंगे और वो कंसंट्रेशन हम कैलकुलेट करके डालेंगे तो उस वक्त जो हमारे पास इसकी Kc एक्सप्रेशन आएगी उसको हम लिखेंगे ऐसे ही, कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। लेकिन अब हम उसको Kc का नाम नहीं देंगे, अब हम उसको नाम देंगे Q का। अब ये जो Q है ये क्या चीज है, Q इज द रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट हमारे पास वो चीज़ है जो कि हमें रेशो बताती है प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की, ठीक है, एट एनी टाइम, नॉट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। कहाँ पर बताती है, एट एनी टाइम। सपोज हमने रिएक्शन स्टार्ट किया है, आफ्टर 10 मिनट्स हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की निकाल के चेक करते हैं, उनकी रेशो फाइंड आउट करते हैं, तो वो रिएक्शन कोशेंट होगा। अब रिएक्शन कोशेंट की जो वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को हम उस रिएक्शन की Kc वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे और उस कंपैरिजन से हमें पता चलेगा कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, रिवर्स में जा रहा है या इक्विलिब्रियम के ऊपर पहुंच चुका है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास Q जो है इसकी वैल्यू कम आती है Kc से, यानी Kc की वैल्यू हमने सपोज की है कि 10 है और Q की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आती है 8। इसका मतलब है कि यहाँ पर अभी हमारे पास ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं आया हुआ, यहाँ पर Qc जो है ये क्या है, लेस देन है Kc से, ठीक है। इट मीन्स कि रिएक्शन ने अभी मजीद प्रोसीड करना है इक्विलिब्रियम पोजीशन तक पहुँचने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जब रिएक्शन मजीद प्रोसीड करेगा तो इट मीन्स कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमारे पास ज़्यादा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, हमारे पास कम है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ग्रेटर होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। बट इन अदर केस अगर हमारे पास Q की वैल्यू जो हमने सपोज की हुई है कि C की वैल्यू उससे हमारे पास ज़्यादा वैल्यू आ जाती है, सपोज हमारे पास 12 आ जाती है, ठीक है। यानी Q जो है हमारे पास ज़्यादा वैल्यू आ जाती है और Kc जो है हमारे पास कम है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम को क्रॉस कर चुका हुआ है और हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, कम है। इट मीन्स कि आप रिएक्शन क्या करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा दोबारा इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करने के लिए। और अगर हमारे पास Q की वैल्यू Kc की वैल्यू के इक्वल
इक्वल आ जाती है तो उस वक्त हमारे पास रीजनेबल अमाउंट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मौजूद होते हैं और रिएक्शन कहाँ पर होता है, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन मौजूद होता है। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू जस्टिफाई करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद आयोडीन एंड गिव 2 हाइड्रोजन आयोडाइड। इस रिएक्शन की Kc वैल्यू है हमारे पास 57, ठीक है, एट 700 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम क्या करते हैं, रैंडमली प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस लेते हैं और उन्हें रिएक्शन फ्लास्क में डालते हैं और उसका रिएक्शन स्टार्ट करवाते हैं। अब हम रिएक्शन उसका स्टार्ट करवाएंगे, अब हमें क्या पता चलेगा कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा या रिवर्स में जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि जो हमने कंसंट्रेशंस ली हैं उसकी, उन कंसंट्रेशंस की वजह से इसका रिएक्शन कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे। अब हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन यहाँ पे पुट करेंगे और हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन यहाँ पे पुट करेंगे। हमारे पास उसकी Q आ जाएगी। अब Q वैल्यू अगर उसकी हमारे पास 40 आ जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जितनी कंसंट्रेशन हमने डाली हैं उन कंसंट्रेशंस में जो इक्विलिब्रियम पर हमें कंसंट्रेशन चाहिए उनकी निस्बत इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो उस कंसंट्रेशन को इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन के इक्वलाइज करने के लिए ये दोनों क्या करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। सो रिएक्शन इज मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कब, जब हमारे पास रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से कम आएगी और उस वक्त हमारे पास रिएक्टेंट्स जो हैं दे आर इन, रिएक्टेंट्स आर इन ग्रेटर अमाउंट, ठीक है, देन रिक्वायर्ड एट इक्विलिब्रियम। लेकिन विल फर्स्ट अगर हमारे पास रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है वो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से ज़्यादा आ जाती है, उसको 65 आ जाती है हमारे पास। इसका मतलब है कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वैल्यूज चाहिए उससे क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज है और उसकी इक्वलाइज करने के लिए अब प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है तो वो किस साइड को मूव करेगा, रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन में जब रिएक्शन मूव करेगा और अपनी Kc वैल्यू, इस Kc वैल्यू को इक्वलाइज करेगा तो उस वक्त प्रोडक्ट्स जो है वो क्या होंगे, इन ग्रेटर अमाउंट, और अपने अमाउंट को कम करने के लिए यानी जो इक्विलिब्रियम में चाहिए उनको उसे इक्वलाइज करने के लिए वो प्रोडक्ट जो है वो क्या करेंगे, डिकम्पोज होकर दोबारा रिएक्टेंट्स बना देंगे। सपोज हमारे पास Q की वैल्यू, रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू 57 ही आती है तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन ऑलरेडी हमारे पास कहाँ पर है, एट इक्विलिब्रियम है, यानी ये दोनों साइड पर क्या हो रहा है, प्रोसीड हो रहा है, लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। समझ आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं, एक QC या सिंपली आप Q इज ग्रेटर देन KC, रिएक्शन इज मूव इन reverse direction. Q is less than Kc, reaction is move in forward direction. Q is equal to Kc, reaction is at equilibrium. समझ आ गई, ठीक है। अब Q जब ग्रेटर होगा Kc से तो reactants are in less quantity and products are in more quantity, so products decompose to form the reactants again. अगर Q कम है और Kc ज़्यादा है तो reactants are in more quantity than products और reactants reacts to form the products and reaction move in forward direction, ठीक है। और अगर Q जो है Kc के इक्वल है तो इट मीन्स कि आपके पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है और इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट्स हैं और एक रीजनेबल अमाउंट हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की क्या है, यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो इम्पोर्टेंस है इसकी केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वो है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से क्या मुराद है हमारे पास, एक्सटेंट कहते हैं हद को, यानी किस हद तक ये केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर चुका है, आया ये कंप्लीशन की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा, ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ
जो है इसको प्रेडिक्ट करने के लिए हमारे पास Kc की 3 वैल्यूज आती हैं। Kc इज वेरी स्मॉल, Kc इज वेरी लार्ज एंड Kc हैज मॉडरेट वैल्यू, यानी ना तो बहुत बड़ी है और ना ही बहुत छोटी वैल्यू है। सबसे पहले हम देखेंगे Kc इज वेरी स्मॉल। When Kc is very small, the reaction is least favored to forward direction, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम जाएगा, यानी इस सिचुएशन में हमारे पास फौरन ही इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है। और हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जब रिएक्शन जाता है तो रिएक्टेंट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट की अमाउंट बिल्कुल निग्लिजिबल होती है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल है हमारे पास कि यहाँ पर जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, और इस रिएक्शन की Kc जो वैल्यू है वो है हमारे पास 10⁻³ -30। सो इट इज़ अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc और ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में इतना ज़्यादा मूव नहीं करेगा, यानी थोड़ी सी अमाउंट में जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएंगे रिएक्ट करके तो रिएक्शन फ़ौरन ही रिवर्स होना शुरू हो जाएगा और थोड़ी देर बाद क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाएगा और ये लीस्ट फेवर्ड होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, N2 और O2 इन दोनों की जो कंसंट्रेशंस हैं ये क्या होंगी, मैक्सिमम होंगी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा होंगी, ये कम जाएंगी, रिएक्ट करेंगी, और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है हमारे पास ये क्या होगी, मिनिमम होगी, यानी इसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है Kc वैल्यू इज वेरी लार्ज। जब Kc की वैल्यू बहुत बड़ी होती है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन इज फेवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, यानी रिएक्शन मैक्सिमम रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर चुका होगा और फिर इक्विलिब्रियम क्या होगा उसके अंदर एस्टैब्लिश होगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल हमारे पास है कि जब आपके पास नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास बनता है, और इस रिएक्शन की जो Kc वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर पहुँच जाएगी, और इस रिएक्शन की जो Kc वैल्यू है वो है 6 × 10⁻13। अब ये देखिए पॉजिटिव फिगर है हमारे पास 10⁻13, तो इट इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर और ये बहुत बड़ी वैल्यू है Kc की, और इसलिए क्या होता है कि रिएक्शन जो है वो काफ़ी काफ़ी हद तक जो है वो कंप्लीशन की तरफ जा चुका होता है। और इस रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है तो इक्विलिब्रियम के ऊपर प्रोडक्ट जो होती है NO2 ये मैक्सिमम होती है, यानी बहुत ज़्यादा होती है प्रोडक्ट की, जबकि रिएक्टेंट्स जो हैं इनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, मिनिमम होती है, यानी कम अमाउंट में ये बाकी रह जाते हैं जिससे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, ठीक है। और ये रिएक्शन जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करता है। उसके बाद थर्ड वन हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है हमारे पास, Kc हैज़ मॉडरेट वैल्यू। मॉडरेट वैल्यू मतलब कि नीदर लार्ज नॉर स्मॉल, यानी ना तो बहुत बड़ी वैल्यू है और ना ही बहुत छोटी वैल्यू है। और इसकी एग्जांपल है हमारे पास कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। इस रिएक्शन की Kc जो है वो हमारे पास आती है 10, यानी ये ना तो बहुत बड़ी वैल्यू है ना ही बहुत छोटी वैल्यू है, ये मॉडरेट वैल्यू है। और यहाँ पर जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो ये रिएक्शन इक्वली फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में मूव करेगा, ठीक है। यानी यहाँ पर रीजनेबल अमाउंट में हमारे पास क्या होंगे, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन मौजूद होगी, ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में हमारे पास ये दोनों कंसंट्रेशन जो है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इंपॉर्टेंस केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, कि किस तरह से हम उसकी डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करते हैं और फिर किस तरह से हमें उस रिएक्शन का एक्सटेंट यानी किस
किस हद तक रिएक्शन हमारे पास कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं वो हमने यहाँ पे चेक किया। तो यहाँ पे आपका चैप्टर भी ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। अब हमारी एक्सरसाइज रहती है जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।